चलिए अब क्विकली एक्सपर्ट को भी अपने साथ शामिल करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मेहुल कोठारी जी जुड़े हैं। मेहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पर। बाजार में थोड़ी बहुत रिकवरी दिखाई दे रही है और सहारा जो है वो आईटी स्टॉक से काफी इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो ये जो मौजूदा माहौल है बाजार का, इसे आप कैसे देख रहे हैं और क्या रणनीति अपनाएं? गुड आफ्टरनून पूजा। देखिए, जैसे कि हमने 12:30 के शो में डिस्कस किया, मार्केट काफी रन अप ले चुका था। निफ्टी की मैं बात करूं तो 22,000 या सब 22,000 लेवल से मोटा मोटी अगर हम गिने तो काफी ज्यादा 2200-2400 पॉइंट्स का रैली हो जाता है वन साइडेड। तो एक टाइम वाइज करेक्शन या प्राइस वाइज करेक्शन की मार्केट में बहुत ज्यादा जरूरत थी, हेल्दी करेक्टिव मूव की, और वो ही हमने देखा है। पिछले 4-5 दिन में क्या हो रहा है कि मार्केट कहीं नहीं जा रहा, कंसोलिडेट कर रहा है। एक रेंज है, ऑफकोर्स थोड़ी सी बड़ी रेंज है, 400-500 पॉइंट की रेंज है। 23,800 नीचे सपोर्ट और अपसाइड में 24,400 450 का रेजिस्टेंस है। तो उसी रेंज में मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। तो अब जब तक ब्रेकआउट ऑन द अपसाइड नहीं आता, मान लो कि 24,450 के ऊपर सस्टेन नहीं होता क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक नई रैली की शुरुआत नहीं होगी। जब भी वो होता है तो मुझे लगता है 24,800 तक का भी मूव निफ्टी में देखने मिल सकता है। बट एज ऑफ नाउ थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का ही रुझान है। हमें ऐसा लग रहा है कि चांसेस है कि 200-300 पॉइंट की टिप मिले और वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। रही बात आईटी सेक्टर की, देखिए बैंकिंग ने पहले लीड ली थी कुछ दिनों पहले, अब आज बैंकिंग शांत है। तो सेंटीमेंट मार्केट का जो है वो थोड़ा बहुत पॉजिटिव है, तो डिफेंसिव्स की तरफ मार्केट में अट्रैक्शन ज्यादा है, जैसे कि आईटी है। और क्योंकि ये काफी ज्यादा बीट एंड डाउन सेक्टर था, और हमारा भी इनफैक्ट पिछले वीक में ही हमने हमारे क्लाइंट्स को आईटी बीज रेकमेंड की, यानी कि आईटी सेक्टर पे हम ऑलरेडी पिछले वीक से बुलिश थे। तो उसी के चलते अभी आईटी में थोड़ा बहुत फॉलोअप मूव देखने मिलता है, और आने वाले दिनों में भी थोड़ा बहुत और एक्शन आईटी स्टॉक्स में देखने मिल सकता है, जब तक ये अनसर्टेनिटी रहती है। ये जो जियो पॉलिटिकल इश्यूज है, और बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग का रुझान बन रहा है, तो ये इसके चलते आईटी में थोड़ा बहुत आउट परफॉर्मेंस देखने मिल सकता है। बिल्कुल। तो मेहुल, क्या ये सेक्टर चर्निंग हो रही है? क्योंकि आईटी में तो हम अच्छी तेजी देख ही रहे हैं और आप कह रहे हैं कि अगले 2-3 दिनों तक तेजी जारी रह सकती है। तो ऐसे में क्या बैंक निफ्टी अभी कुछ दिन और ऐसे ही दायरे में कारोबार करेगा, ऐसे कंसोलिडेशन यहाँ पर बना रहेगा? पूजा, चांसेस तो है। देखिए, लगता तो वही है कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर सकता है, और ये सेक्टर रोटेशन ही है, सेक्टर चर्निंग ही मुझे लग रहा है ओवरऑल, बिकॉज आईटी लीड ले रहा है। आज थोड़ा बहुत ऑटो में भी अच्छा देखने मिला। इनफैक्ट प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत जो देखने मिली वो बैंक पीएसयू बैंक्स में देखने मिली और बैंकिंग में देखने मिली। तो यस, चांसेस हाई है कि आने वाले 3-4 दिन में या ये हफ्ते में अगर हम बात करें तो मोटा मोटी आईटी थोड़ा सा लीड ले सकता है बैंकिंग के कंपैरिजन में। तो आईटी में हम देख भी रहे हैं कि अच्छी बाइंग नजर आ रही है इस वक्त दिन के निचले स्तरों से, और अब देखिए करीब 2-1.5% ऊपर इंडेक्स आ चुका है। और यहाँ पर टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसे स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि निचले स्तरों से अच्छी खरीदारी भी दिखाई दे रही है। मैं मुझे अगर आईटी स्टॉक्स में कुछ पसंद आ रहा है आपको ट्रेड के लिए? देखिए, आज आज हमने जो आईटी स्टॉक्स कवर किए हैं हमारे क्लाइंट्स के लिए, उसमें इन्फी भी था, टीसीएस भी था। हालांकि दोनों चल गए, बट एक एक स्टॉक हमें यहाँ पे फ्रेश अच्छा लग रहा है, अगर मैं रेकमेंड करना चाहूँ तो दैट इज एलटीआई, एंड दैट इज एलटीआई माइंट्री। यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट आया है, तकरीबन अभी 4600 के आसपास है। यहाँ पर थोड़ा सा लेना, अगर टिप मिलती है तो और ऐड कीजिए। ओवरऑल जो इसका स्टॉप लॉस है थोड़ा सा डीप है, 4400 का स्टॉप लॉस है मार्केट के वोलेटिलिटी के चलते। बट कल का ही लो है वो, 4400 के स्टॉप लॉस एलटीआई में खरीदारी की सलाह रहेगी। ओवरऑल हमें लगता है कि 5000 तक का बाउंस इसमें देखने मिल सकता है। रिवर्सल जो है वो कंफर्म हो चुका है, ट्रेंड रिवर्सल, साथ ही साथ ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर जैसा दिख रहा है, एकदम कॉपी बुक पैटर्न तो नहीं, बट यस इनवर्स हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न है, जो कंफर्म होगा तकरीबन 4650 4670 के ऊपर। बट यहाँ पर हम थोड़ा सा प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, बिकॉज आर्ली चार्ट्स पे भी एक ब्रेकआउट देखने मिला, तो 5000 का टारगेट देखने को मिल सकता है एलटीआई में। 5,000 का टारगेट आ सकता है। एलटीआई माइंट्री में एक ब्रेकआउट का यहाँ पर कंफर्मेशन मिल रहा है। 4400 के स्टॉप लॉस के साथ तेजी करने की सलाह एलटीआई माइंट्री पर। मेहुल जी, रिलायंस पर क्या नजरिया बन रहा है आपका? काफी अच्छी तेजी लगातार दूसरे दिन हम देख रहे हैं। आज निफ्टी को में टॉप गेनर भी है, और जो थोड़ा बहुत संभला हुआ है निफ्टी, उसकी बड़ी वजह रिलायंस ही है। वहां से काफी अच्छा योगदान मिल रहा है। दिन के ऊपरी स्तर पर आ चुका है और इनफैक्ट 7 महीने के उच्चतम स्तर पर रिलायंस इस वक्त कारोबार कर रहा है। तो अब यहाँ से अगले टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं, और तेजी के लिए अभी भी बने रहे स्टॉक में?
पूजा देखिए आज तो नहीं, बट इनफैक्ट कल का सेशन और आज का सेशन दोनों ही देखे तो पूरा रिलायंस की वजह से निफ्टी मोटा मोटी ऊपर था। काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन रिलायंस का था निफ्टी के ऊपर रहने में, तो अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा और अपसाइड देखने मिल सकता है। तकरीबन 1425 1430 तक का भी अपसाइड देखने मिल सकता है, बट ऑलमोस्ट वी आर देयर। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो जोन है जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकते हैं हम उसी के उसके बहुत ही नजदीक है, तो उसको टाइम कोई भी एग्जैक्ट टॉप पे एग्जिट नहीं कर सकता और उसको टाइम भी करना बहुत डिफिकल्ट रहेगा। तो मुझे लगता है जिसके पास ट्रेडिंग बेट्स है, ऑफकोर्स इन्वेस्टमेंट्स के लिए हम कमेंट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इन्वेस्टमेंट के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है अगर 1-2 साल किसी को वेट करना है तो काउंटर में। बट यस, अगर इमीडिएट टर्म्स पर किसी ने मान लो 1300 के आसपास लिया है या 2250 में किसी ने लिया हो, ट्रेडिंग बेट है और रिजल्ट के चलते कोई बेट ली हो, तो यहाँ पे ये जोन है जहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। बिकॉज 1420 से लेकर 1430 ये 10 पॉइंट की जो रेंज है, यहाँ से 25 पॉइंट दूर है, वो एक जोन में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है। क्योंकि ऑलरेडी रैली अगर मैं देखूं तो पिछले 4 वीक से कांस्टेंट रैली इस काउंटर में देखने मिली है, और इमीडिएट बेसिस पे पिछले 3 दिन से लगातार 1300 से रैली देखने मिली है। तो थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है, वापिस से 1350 1300 तक रीटेस्ट कर सकता है काउंटर। सो फिलहाल फ्रेश बाइंग तो कंप्लीटली अवॉइड करनी चाहिए, और ट्रेडिंग बेटर तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत करनी चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत करनी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी 3-4 दिन से ये स्टॉक चल ही रहा है, नतीजों के पहले भी और नतीजों के बाद तो काफ़ी अच्छा हमने रनअप देखा, लेकिन इन स्तरों पर थोड़ी अब प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। ये है सलाह रिलायंस पर, फ्रेश खरीदारी करने की सलाह नहीं है। कुछ और भी एक्शन वाले स्टॉक्स पर एक बार बात कर लेते हैं। पीएनबी हाउसिंग में आज सुबह से ही तेजी बनी हुई है, नतीजों के बाद हम देख रहे हैं कि 4% की मजबूती अभी भी है स्टॉक में। और लेकिन दिन के ऊपरी स्तर से देखें तो ये स्टॉक थोड़ा नीचे आया है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस पर मेहुल क्या सलाह होगी आपकी? तेजी आई थी, अभी भी ऊपर है लेकिन अब 4% की ही तेजी रह गई है, तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए यहाँ पर भी। बिल्कुल पूजा, देखिए यहाँ से लेकर थोड़ा और 20-30 पॉइंट वापस अपसाइड देखने मिल सकता है। 1050 तक भी वापस से अगर बाउंस आता है तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। बिकॉज आज का जो सेशन है उसमें जो ये ओपनिंग हुई है बहुत बड़े गैप से हुई है, और ये जो गैप है वो फिर से एक बार काउंटर फिल कर सकता है, 990 तक वापस आ सकता है। ओवरऑल अगर मैं पिछले एक आध महीने का परफॉर्मेंस देखूं तो काफी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस देखने मिला। इनफैक्ट लास्ट मंथ में अगर अप्रैल के बिगिनिंग की बात करें तो तकरीबन 850 से काउंटर 1050 तक की रैली वन साइड दिखा चुका है। तो ये थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए अगर निचले स्तर पर किसी ने लकीली एंट्री ली हो। और अपसाइड पे यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 1100 के आसपास, या अभी का जो आज का हाई है 1080, यहाँ से लेकर 1100 बहुत ही स्ट्रॉन्ग हर्डल रहेगा। इसको पार करना मुझे लगता है कि शायद थोड़े दिन लग जाएंगे। यहाँ पे टाइम वाइज कंसोलिडेशन या प्राइस वाइज करेक्टिव मूव देखने मिल सकता है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। ठीक है, पीएनबी हाउसिंग में अभी थोड़ी यहाँ पर करेक्शन आ सकती है। ऑलराइट, चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, ब्रेक के बाद कुछ और भी स्टॉक्स पर चर्चा जारी रही का स्वागत है। और एथर एनर्जी के आईपीओ का आज है दूसरा दिन। इस आईपीओ में निवेश को लेकर जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी की क्या राय है, आइए आपको सुनवाते हैं। जो अच्छे प्रोस्पेक्ट वाला स्टार्टअप है जो बाजार में उतर रहा है, लेकिन कंपनी को अभी भी प्रॉफिटेबल होने में कम से कम आप ये मान के चलिए कि 2 साल लगेंगे। अच्छा। ठीक है, ये हाई रिस्क लेने की ताकत है और 2-3 साल का आपका व्यू है तो फिर आप इस आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं, एक कंडीशन पे कि अगर आईपीओ की लिस्टिंग के बाद अगर नीचे मिला तो मैं और लूंगा, तब मैं दुखी नहीं होऊंगा। अब बताता हूँ क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। प्री आईपीओ में बहुत बड़े इन्वेस्टर है, हीरो ग्रुप इसमें बड़ा इन्वेस्टर है और एंकर बुक में बहुत बढ़िया नाम है, अच्छे इन्वेस्टर्स आए, आरडीआई से लेकर एसबीआई फंड से लेकर बड़े बड़े फंड्स आ रहे हैं। ओके। लीडरशिप है कंपनी की प्रीमियम सेगमेंट में, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है, 2 व्हीलर। ठीक है, और इसमें भी प्रीमियम सेगमेंट में कंपनी की जबरदस्त पकड़ है। एसेट लाइट बिजनेस मॉडल पर चलते हैं तो ज़्यादा वो भी दिक्कत नहीं है। ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड स्ट्रॉन्ग रहा है और वो भी बिना पीएलआई स्कीम के, पीएलआई स्कीम में नहीं है, उसके बावजूद अच्छा कर रहे हैं। नेगेटिव क्या है, ये कंपटीशन बहुत है। इनके अलावा ओला है, टीवीएस है, बजाज है, सब लगे हैं और मारा मारी है सबकी। ठीक है, पहली चीज। दूसरा ये कि गवर्नमेंट सब्सिडी पे डिपेंडेंस बहुत है, सबकी, नहीं की नहीं, पूरी इंडस्ट्री की डिपेंडेंस है, कभी बंद कर दे तो भरोसा नहीं। ओके।
2-3 समस्या हैं जिसकी वजह से मैंने इसको क्लियर कट बाय नहीं दिया है कि बाद में लें। एक, अभी भी कंपनी एबिटा और नेट लेवल पर प्रॉफिटेबल नहीं है, अभी भी लॉस कर रही है। और जो मेरी कैलकुलेशन है जिस हिसाब से ग्रोथ आ रही है, 2 साल तो लगेंगे, यानी कि वित्त वर्ष 2027 शायद पहला साल होगा पूरा जब कंपनी प्रॉफिटेबल बने। अच्छा। 1 साल तो कम से कम आप मान के चलें क्वार्टरली बेसिस पे भी। और दूसरा है नेगेटिव कैश फ्लो। दिसंबर 2024 में भी 717 करोड़ का नेगेटिव कैश फ्लो, यानी कि अभी कैश बर्न कर रहे हैं। ओके। कैश फ्लो अभी पॉजिटिव आना शुरू नहीं है, उसमें समय लगेगा। बोरोइंग्स बढ़ी है इनकी लगातार। तो ये कुछ फाइनेंशियल्स में अभी है ना, हो रहा है इंप्रूवमेंट, बिजनेस बढ़ रहा है उस हिसाब से, लेकिन समय लगेगा। इसलिए मैंने कहा कि या तो 3 साल का व्यू रखें या फिर आप लिस्टिंग के बाद जब खरीदना चाहें ये आपके लिए रखें। बिल्कुल, तो ये थी एथर एनर्जी के आईपीओ पर आपके लिए सलाह। लेकिन बाजार पर नजर डालें तो इस बीच रेंज में ही कारोबार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। थोड़ी रिकवरी यहाँ पर निचले स्तरों से आने की कोशिश हो रही है। लेकिन मेहुल जी, ऐसे में ट्रेड के मौके आप कहाँ पर देख रहे हैं? पूजा जी देखिए, एक तो हमने एलटीआईएम कवर किया, एलटीआईएम हमें अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट वो एज अ डेरिवेटिव स्ट्रेटेजी भी हमने हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किया। दूसरा हमें एक काउंटर पसंद है मिड कैप से, दैट इज जस्टजाइल। जस्टजाइल पर ध्यान रखिए, जस्टजाइल अभी चल रहा है तकरीबन 946 से लेकर 950 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। 949 के आसपास हमें लेना है, या तो यहीं पे ले लीजिए। इसका जो स्टॉप लॉस हमें लगाना है 20 पॉइंट नीचे, तकरीबन 929 का स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट ऑन द अपसाइड विल बी 989 पहला टारगेट। दूसरा टारगेट 1010 का रहेगा जस्टजाइल में। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा बहुत बड़ी रैली देखने मिली थी, उसका पुल बैक आया है और अच्छे सपोर्ट से जस्टजाइल घूम रहा है, और एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न हमने देखी है डेली चार्ट पर। तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। तो एलटीआईएम के साथ साथ जस्टजाइल हमें पसंद है शॉर्ट टर्म के लिहाज से। टारगेट रहेगा इसका 989 का पहला, दूसरा टारगेट रहेगा 1010 का। ठीक है, तो जस्ट डायल एलटीआई माइंट्री पर थोड़ी देर पहले आपको सलाह दी ही थी। जस्ट डायल अच्छा लग रहा है ट्रेड के लिए। 989 और उसके ऊपर निकला तो 1010 के टारगेट नजर आ रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 929 का जस्ट डायल पर। यह है सलाह आपके लिए। मुझे बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। चलिए, फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। आखिरी 1.5 घंटे का एक्शन जारी रहेगा बाजार में। नमस्कार। Investment in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.